नमस्कार, मैं सागर चौधरी और आप देख रहे हैं महानगर टाइम्स। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खींचतान चल रही है लंबे समय से, क्या उसका कोई समाधान निकलेगा? और इस समाधान निकालने के लिए के.सी. वेणुगोपाल संगठन महासचिव राजस्थान आ रहे हैं। क्या फॉर्मूला होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कल जयराम रमेश का ये बयान आप सुन लीजिए। राजस्थान में भी भारत जोड़ो यात्रा सफल होगा। राजस्थान के हर कांग्रेस नेता, राजस्थान के हर कांग्रेस कार्यकर्ता चाहता है या चाहती है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में सफल हो, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ है और जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी दिखाई दे रहा है। बयानबाजी चलते रहता है। मैंने 3 बार ही इस पर बयान दिए हैं, मैं चौथी बार मैं उसको दोहराऊंगा। अशोक गहलोत हमारे पार्टी के वरिष्ठ और बड़े अनुभवी नेता हैं। सचिन पायलट हमारे पार्टी के युवा, लोकप्रिय और ऊर्जावान नेता हैं। दोनों की पार्टी के लिए जरूरत है। कुछ मतभेद हैं, कुछ शब्द इस्तेमाल किए गए हैं मुख्यमंत्री की ओर से जो अप्रत्याशित थे, तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। जो कुछ हल निकाला जाएगा राजस्थान के मामले में, और कांग्रेस नेतृत्व इस पर सोच विचार हो रहा है, जो आगे का रास्ता होगा वो संगठन को मद्देनजर रखते हुए ही निकाला जाएगा। व्यक्ति कोई महत्व नहीं है। व्यक्ति आते हैं, व्यक्ति जाते हैं। बुजुर्ग नेता है, वरिष्ठ नेता है, युवा नेता है, इससे कुछ लेना नहीं देना है। संगठन सर्वोपरि है और संगठन को जो मजबूत करेगा वो ही हल निकाला जाएगा कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से। आप देखिए, जो कुछ कहना है वह राजस्थान के बारे में मैंने कह दिया है। जिनको समझना है वो समझ गए। अगर समझौता कराना है, समझौता कराए जाएंगे। पर मैंने पहले ही कहा है, एक तरफ एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता जो कई पद पर बैठे हुए हैं, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, हमारे पार्टी संगठन में, और दूसरी तरफ एक युवा नेता, लोकप्रिय नेता, सक्रिय नेता, ऊर्जावान नेता। दोनों की जरूरत है हमें। आपने ये देखा कि किस तरीके से जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शब्द प्रयोग किए हैं वो अप्रत्याशित हैं, यानी कि सही नहीं है। वहीं पर सचिन पायलट को ऊर्जावान और महत्वपूर्ण व्यक्ति राजस्थान के लिहाज से और कांग्रेस के लिहाज से उन्होंने बताया। तो ये तो अब कंफर्म हो जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस के लिए दोनों ही व्यक्ति, यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट, दोनों की जरूरत है, और ये जयराम रमेश ने साफ भी कर दिया है। वहीं पर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का कल बयान सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि गुजरात में चुनावों का जो अहम योगदान जो अशोक गहलोत निभा रहे हैं वो, और सबके चहेते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। तो ये दोनों ही बयान इस लिहाज से महत्वपूर्ण हैं कि अब राजस्थान के अंदर या फिर कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों की भूमिका अहम रहने वाली है, यानी कि दोनों की भूमिका को अहमियत दी जाएगी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि जयराम रमेश ने यह कहा कि व्यक्ति आते जाते रहते हैं, लेकिन पार्टी के फायदे के लिए, पार्टी का अच्छे के लिए निर्णय लिए जाएंगे। ये कवायद तब शुरू हुई जब 25 सितंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक के रूप में राजस्थान आए, लेकिन उनके राजस्थान पहुंचने पर जो मीटिंग उनकी रखी गई थी, विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर रखी गई थी, उसमें विधायक नहीं पहुंचे और शांति धारीवाल के घर जा पहुंचे, जहां पर पैरेलल मीटिंग की और उसमें उसके साथ सीधे सीपी जोशी की यहाँ पर जाकर उन्होंने इस्तीफे सौंपे। उस समय प्रताप सिंह कासरियावास ये कहते हुए नजर आए कि 90 से ज़्यादा विधायक हैं और वो सीपी जोशी के यहाँ पर इस्तीफा देने पहुँचे हैं। लेकिन लगातार धीरे धीरे ये समय बदलता गया और धीरे धीरे जो विधायक ये कह रहे थे कि 90 से ज़्यादा विधायक है, वो अपने बयान से पीछे खिसकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक इंटरव्यू में यह भी कहा कि गद्दार को सीएम नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि जिसके पास 10 विधायक नहीं है उसको सीएम किस आधार पर बना दिया जाए। तो अब क्या निर्णय लेगी और किस तरीके से संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल हैं वो राजस्थान आने पर किस तरीके से फैसला करेंगे, ये देखने वाला होगा। लेकिन राजेंद्र गुड्डा जो कि सचिन पायलट के गुट के हैं, पहले उस अशोक गहलोत के पास थे, वो सचिन पायलट के ग्रुप में आए और अब वो कह रहे हैं कि यदि हमारे पास 80% से कम विधायक हो
तो हम ये दावेदारी ही छोड़ देंगे मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाने की। उसके बाद में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, सभी जो नेता हैं, विधायक हैं, धीरे धीरे सचिन पायलट गुट की ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको अभी भी डर यह है कि क्या आलाकमान राजस्थान के मुख्यमंत्री को बदलने के फैसले पर अड़िग है, क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाएगा, तब वो खुलकर बातचीत करेंगे। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को बदलने के लिए केसी वेणुगोपाल ने एक उपाय निकाला है कि गुप्त मतदान किया जाएगा। गुप्त मतदान यानी कि सभी से 1 to 1 करते हुए मतदान करवाया जाएगा और ये नहीं बताया जाएगा कि किसको कितने मतदान मिले हैं, सिर्फ ये बताया जाएगा कि अशोक गहलोत को बहुमत मिला है या फिर सचिन पायलट को बहुमत मिला है। इस आधार पर राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा सकता है। आपको बता दें कि 3 से 6 के बीच में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी, राहुल गांधी यहां पर पहुंचेंगे। इसको लेकर तमाम तैयारियां जारी है, बैठकें जारी हैं और इसमें के संदर्भ में कोई भी नहीं चाहता है कि किसी भी तरीके का राजस्थान में विरोध हो। इसको लेकर भी बैठकें लगातार गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो बैठकें कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, जो इस रास्ते से यात्रा निकालनी है वहां पर आ जा रहे हैं। लेकिन क्या इसके पहले या बाद में बताया यह जा रहा है कि जैसे ही राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उसके बाद में ये निर्णय लिया जाएगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री की दावेदारी कर रहे सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर अशोक गहलोत ही रहेंगे। इससे पहले किसी भी मंत्री या विधायक से पूछा जा रहा है, कल जिस तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे बार बार पूछा गया कि गद्दार कौन है, गद्दार के इस तरीके के जो बयान दिए जा रहे हैं क्या वो सही है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना ये जरूर था कि यदि कांग्रेस के अंदर कंपटीशन होगा तो कांग्रेस मजबूत होगी और अपने मजबूती के साथ में 2023 में सरकार रिपीट करवा पाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गद्दार कहा गया वो कितना सही है और कितना गलत है। मुख्यमंत्री के रूम में क्या सचिन पायलट को रखा जाना चाहिए आगे, ये भी उन कहने से बचे। उनसे पूछा गया कि जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सराहना कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि उनके बयानों पर मैं किसी तरीके का कोई भी बयान नहीं देना चाहता। तो अब जितने भी विधायक हैं जो अशोक गहलोत गुट के थे वो अब बयान देने से बच रहे हैं, यानी कि पिच्चे पैर खिसका रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको भी मैसेज आलाकमान से ये मिल चुका है कि राजस्थान में परिवर्तन होने वाला है। क्या परिवर्तन होगा ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन सचिन पायलट गुट है वो लगातार हमलावर है, चाहे राजेंद्र गुड्डा हो, चाहे खिलाड़ी लाल बेरवा हो, वेद प्रकाश सोलंकी हो, इंद्राज गुर्जर हो, चाहे मुरारी लाल मीणा हो, कोई भी हो, जो लगातार ये बयान दे रहे हैं कि अब नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान की कमान युवा को मिलनी चाहिए और तभी राजस्थान में 2023 में सरकार रिपीट करवा सकते हैं। अशोक गहलोत लगातार अभी भी ये कह रहे हैं कि जो लोग मानेसर में जाकर बैठ गए थे, कल प्रसादी लाल मीणा ने भी यही कहा कि ये बता दें कि 34 दिन तक वो मानेसर जाकर क्यों बैठे थे। इसके जवाब में मुरारी लाल मीणा ने साफ कह दिया कि हम इसका जवाब आलाकमान को दे चुके हैं। लेकिन अशोक गहलोत गुट की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है, खुद अशोक गहलोत ने ये कहा कि 34 दिन तक जो होटलों में रहना पड़ा उसके पीछे कारण क्या था। सचिन पायलट भाजपा से मिले हुए हैं, 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए हैं, उसके सबूत हमारे पास हैं। तो वहीं पर अशोक गहलोत के विपक्षी खेमा यानी कि सचिन पायलट गुट ये मांग कर रहा है कि यदि उनके पास सबूत हैं तो हमें गिरफ्तार किया जाए, हमारे खिलाफ को कार्रवाई की जाए। लेकिन कार्रवाई से दोनों ही अभी तक क्यों बच रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के किसी भी मूड में नहीं है कि सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी जाए या मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन जो नेता अब तक सचिन पायलट के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे थे, धीरे धीरे सचिन पायलट ग्रुप की ओर अग्रसर है, जाने की कवायद शुरू कर दी है, क्योंकि बयान देना उन्होंने बंद कर दिया है, सचिन पायलट के खिलाफ उन्होंने बोलना बंद कर दिया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आलाकमान से उनको संदेश जरूर मिला है। 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी और राजस्थान में कम से कम 20 से 21 दिन तक राजस्थान में रहेगी। इससे पहले भाजपा अपनी जन आक्रोश यात्रा यहाँ से निकाल रही है। उसका मकसद है, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या भारत जोड़ो यात्रा को फेल करने या उनके बीच में इस तरीके से जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, उनका साफ कहना था कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में पहुंचेगी, जन आक्रोश यात्रा भी 200 विधानसभाओं से निकलेगी, यानी कि राजस्थान सरकार की विफलताओं को गिनाने का काम किया जाएगा। विफलताओं में जो वादे किए थे उनको भी गिनाने का काम किया जाएगा कि कितने वादों पर राजस्थान सरकार जो है वो खरी उतरी है। इसको लेकर राजस्थान में भाजपा जो है रथ यात्रा 200 विधानसभाओं में निकालेगी, 200 रथ बनाए जाएंगे, जिसके लिए 1 तारीख को जेपी नड्डा
यानी कि राजस्थान आएंगे और वो इन रथों की जो 50 रथ एक साथ रवाना किए जाएंगे उनको हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। मकसद यही है कि भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव है राजस्थान में कम किया जाए। 1985 के बाद की बात करें तो 1985 से ही कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस हो भाजपा हो, अपने आप को रिपीट नहीं करवा पाई है। हालांकि 1990 में भाजपा की सरकार बनी थी जो गिर गई थी, और उसके 2 साल बाद में फिर जब चुनाव हुए तो भाजपा ने एक बार फिर सरकार बनाई थी। भैरों सिंह शेखावत उस समय पर थे, लेकिन उसके बाद में लगातार कभी भी किसी भी पार्टी ने अपनी सत्ता रिपीट नहीं की है। यानी कि राजस्थान में यही रहा है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा ने यहाँ पर सरकार बनाई है, और एक बार 2008, 98, 8 और 18 3 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई है। वहीं पर 93, 3 और 13 इसमें भाजपा ने, तो इस बार 23 है। तो इस बार देखने वाला ये होगा कि क्या भाजपा सत्ता में वापस आती है रिपीट कर, या फिर कांग्रेस सरकार को रिपीट करवा पाती है। क्योंकि ये दावा भाजपा की तरफ से किया जा रहा है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। इस बार जो एंटी कम्बेंसी है वो कांग्रेस के खिलाफ एंटी कम्बेंसी नहीं, यानी कि जन विरोधी नहीं, जन आक्रोश है। इस बार सरकार ने जो वादे किए थे किसी पर भी खरी नहीं उतरी है सरकार, तो इसको देखते हुए जनता उनको नकारेगी और हम इस बार बहुत ज़्यादा सीटों के साथ में राजस्थान में सरकार बनाएंगे। ये एक बात तो देखने वाली यह है कि 2003-13 में जब भी भाजपा ने रथ यात्रा निकाली है तब वो सरकार से बाहर थी। जैसे रथ यात्रा निकाली उन्होंने सरकार में वापसी की। क्या ये रथ यात्रा भी वही संकेत है कि रथ यात्रा के बाद में क्या सरकार भाजपा राजस्थान में सरकार बना पाएगी? लेकिन उससे पहले अब देखना वाला महत्वपूर्ण ये होगा अगले 2-3 दिन में कि केशव वेणुगोपाल जब यहाँ पर आएंगे तो क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएंगे, क्या प्लान लेकर आएंगे वो राजस्थान में, और किस तरीके से क्या ये जो विवाद जो चला आ रहा है राजस्थान में पिछले 4 साल से उसको क्या सुलझा पाएंगे। क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लगातार खींचतान जारी है। अब इस खींचतान को विराम देने का समय इसलिए भी आ गया कि 2023 के अंदर चुनाव है। चुनाव में सब लोग मिलकर यदि प्रयास करेंगे तो राजस्थान में कांग्रेस कहीं ना कहीं मुकाबले में आ जाएगी। क्योंकि फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार सचिन पायलट एक युवा नेता है, उनके नेतृत्व में जरूर सीटें आती हुई दिख रही है। नहीं तो राजस्थान में सरकार कांग्रेस की रिपीट होती हुई नजर नहीं आ रही है। मुकाबला करेंगे तो मुकाबले में आएंगे और राजस्थान में रिपीट भी करवा सकते हैं। इसके लिए समाधान निकालना जरूरी है। अगले 2-3 दिन में जब केशव वेणुगोपाल संगठन महासचिव यहाँ आएंगे तो वो क्या निर्णय लेंगे, किस तरीके से यहाँ निर्णय लेकर वो इन दोनों के बीच में समाधान निकालते हैं। अभी बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि गुप्त मतदान किया जाएगा, उसके बिहाफ पे उसके अनुसार ये निर्णय लिया जाएगा कि राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो सकती है और क्या परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता नहीं, नेतृत्व परिवर्तन क्या होना चाहिए, और नेतृत्व में क्या सचिन पायलट को नेतृत्व दिया जाना चाहिए, ये देखने वाला होगा। क्योंकि 3 से 6 के बीच में राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा पहुंचेगी। उससे पहले राजस्थान की सड़कों पर जब भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी तो क्या गहलोत और सचिन पायलट एक साथ देखे जाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या गुप्त मतदान से समाधान निकलेगा, ये देखने वाला होगा। हम लगातार अपडेट आपको महानगर टाइम्स पे बताते रहेंगे। हम भारत जोड़ो यात्रा भी आपको दिखाएंगे, जैसे ही राजस्थान में पहुंचेगी उसको लेकर हम उनके साथ में रहेंगे, उनकी सारी यात्रा दिखाएंगे। इससे पहले सरदार शहर के चुनाव पर भी सरदार शहर की जनता का मूड जानने वहां पर पहुंचेंगे। तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ महानगर टाइम्स पे। कैमरामैन सौरभ के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए, जयपुर, राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं सागर चौधरी और हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।